मित्रों, आप सब कैसे हो? मज़े में होगे, बढ़िया होगे ना। तो आज हम हिंदी विषय में वर्णमाला में स्वर और व्यंजन सीखने वाले हैं। देखो आप यहाँ पे, हम अभी पहले स्वर सीखेंगे, बाद में व्यंजन सीखेंगे। तो हम स्वर देखते हैं, पढ़िए और समझिए। तो देखो पहला चित्र है अ से अजगर। अजगर यानी गुजराती में क्या कहते हैं उसको? अजगर ही कहते हैं। फिर आगे देखो आ से आम। क्या होगा? आ से आम। आम यानी गुजराती में क्या कहते हैं उसको? कैरी। क्या कहते हैं? कैरी। आगे देखो ई से इमारत। इमारत यानी इमारत ही होता है। बड़ी ई से ईख यानी शेरडी। आगे देखो ऊ से उल्लू। उल्लू यानी घुवड़। आगे बड़ा ऊ से ऊन यानी ऊन ही होता है। आगे रू यानी ऋषि। ऋषि यानी गुजराती में उसको ऋषि ही कहते हैं। आगे देखो ए से एड़ी। एड़ी यानी एड़ी। ऐ से ऐनक। ऐनक यानी चश्मा। आगे ओ से ओखली। ओखली यानी गुजराती में उसको कहते हैं खांडणियों। आगे औ से औरत। औरत यानी गुजराती में उसको कहते हैं स्त्री। क्या कहते हैं? स्त्री। अम से अंगूर। अंगूर यानी उसको गुजराती में कहते हैं द्राक्ष। आगे अह जो दो बिंदु दिखाई दे रहे हैं उसको कहते हैं विसर्ग। अह तो उसका शब्द लिखा है नमः। नमः यानी गुजराती में नमः। बराबर। ये सब जो स्वर है वो आपको आपकी हिंदी की जो नोटबुक है उसमें सारे स्वर लिखने हैं। यहाँ पे देखो नीचे पढ़िए। ये जो लिखा है पूरे स्वर जो है अ से अह तक वो आपको लिखने हैं। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है अ से ओ तक जो लिखा है उसको क्या करना है आपको? सूचना देखो, पढ़िए, अनुरेखण कीजिए और लिखिए। क्या करना है? अनुरेखण करना है। क्या करना है? अनुरेखण। अनुरेखण यानी उसको गुजराती में क्या कहते हैं? घूटना। हम लोग कहते हैं ना घूटो। अ को घूटो। तो देखो मैं अनुरेखण कर रही हूँ, आप देखो ध्यान से। अ लिखा है पहले, देखो। फिर बूंद बूंद वाला अ जो लिखा है देखो उसको अनुरेखण करना कहते हैं। क्या किया मैंने? इसको अ को अनुरेखण। आगे देखो अ। ये मैंने क्या किया? अ को अनुरेखण किया है। वैसे ही सारे अ से लेके ओ तक जो यहाँ पे है उनको क्या करना है आपको? अपनी नोटबुक में अनुरेखण करना है लिख के। फिर आगे है आ। क्या है? आ से हमने क्या सीखा? ऐसे पूरे आपको अपनी नोटबुक में अनुरेखण करना है। फिर क्या है? ई। छोटी ई। इसको क्या कहते हैं? छोटी ई। आगे देखो ये जो है ई वो है बड़ी ई है। कौन सी ई है? बड़ी ई। तो हमें बड़ी ई को भी अनुरेखण करना है। आगे है ऊ। क्या है? ऊ। ये छोटा ऊ है। उसके बाद है बड़ा ऊ। ये बड़ा ऊ को भी हमें अनुरेखण करना है। फिर क्या है? उसके बाद क्या आएगा? ऋषि का रू। ऋषि का रू भी हम अनुरेखण करते हैं। देखो हो गया। आगे देखो ए को भी मैं अनुरेखण कर रही हूँ। देखो कैसे कर रही हूँ, ध्यान से देखो। हो गया। उसके बाद है ऐ को देखो कैसे अनुरेखण करना है। ऐ ये क्या है? ऐ।
उसके बाद है ओ। क्या है? ओ। अनुरेखन, ओ को भी हमें अनुरेखन करना है। पूरे के पूरे जो स्वर है अ से लेके अह तक हमें करना है। ये हो गया अ से ओ तक का अनुरेखन। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। आगे देखते हैं औ। ये क्या है? औ। औ को हम अनुरेखन करते हैं। देखो औ। ये क्या है? औ हो गया। उसके बाद आएगा अम। अम को हम करते हैं अनुरेखन। देखो हो गया। उसके बाद है क्या है? अह आएगा। क्या आएगा? अह। ये जो दो विसर्ग लगा है उसको कैसे पढ़ेंगे? ह। क्या पढ़ेंगे? ह। यानी क्या हो जाएगा? अह। यहाँ तक आपको क्या करना है? अ से लेके अह तक हमें अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है। तो हम उसका स्वाध्याय देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? प्रश्न 1 में गुजराती और हिंदी वर्णों को सही जोड़े मिलाने हैं। क्या करना है? सही जोड़े मिलाइए। यानी गुजराती में क्या कहते हैं हम? जोड़ का जोड़ो कहते हैं ना, वो उसको कहते हैं जोड़े मिलाइए। तो यहाँ पे देखते हैं दो विभाग है अ और ब। तो अ के अंदर गुजराती स्वर है। क्या है? गुजराती स्वर। और उसके बाजू में ब विभाग में हिंदी स्वर दिए हैं और हमें गुजराती और हिंदी को जोड़ने हैं। तो देखो अ है गुजराती, तो उसका हिंदी अ यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ जोड़े मिलाई है। फिर है ई। छोटा ई है गुजराती, उसको हम हिंदी ढूंढेंगे तो हिंदी ई कहाँ है? ए रहा, तो मैंने जोड़ मिला दी। फिर आगे है बड़ा ई गुजराती, उसका हिंदी यहाँ पे है, तो मैंने जोड़ मिला दी। फिर है छोटा ऊ, तो छोटा ऊ को हम हिंदी में यहाँ पे ढूंढेंगे। ये रहा मिल गया, तो हम इसे जोड़ देंगे। हो गई जोड़। आगे देखते हैं। यहाँ पे भी दूसरे नंबर पे भी ऐसा ही है। अ विभाग ब विभाग है। अ विभाग में गुजराती स्वर दिए हैं, उसके सामने ब विभाग में हिंदी स्वर दिए हैं, तो हमें इसको भी इसी तरह जोड़ने हैं। तो ये बड़ा ऊ है, तो हिंदी का ऊ मैंने जोड़ दिया। गुजराती ए है, तो मैंने हिंदी का जोड़ दिया। फिर है ऐ, तो मैंने हिंदी का जोड़ दिया। फिर है रू, तो मैंने रू को भी जोड़ दिया। हो गई जोड़ मिलाई। फिर आगे देखते हैं प्रश्न 2। क्या करना है प्रश्न 2 में? स्वर हिंदी में लिखिए। क्या करना है? स्वर को हिंदी में लिखना है। यहाँ पे हमें गुजराती में स्वर दिए हैं और हमें उसको हिंदी में लिखने हैं। क्या करने? देखो मैं लिख रही हूँ। अ गुजराती का अ है, तो यहाँ पे अ लिखा है, मैंने दिखाई दे रहा है आपको। फिर आगे है आ, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो हिंदी का आ, बराबर। फिर है छोटा ई, वो गुजराती में लिखा है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है हिंदी का ई। उसके बाद है गुजराती में बड़ा ई है, तो उसको मैंने हिंदी में लिख दिया है, देखो। फिर है ऊ, तो इसको भी मैंने हिंदी में लिख दिया है। उसके बाद आएगा गुजराती का बड़ा ऊ है, तो मैंने उसको हिंदी में लिख दिया। फिर आगे है रू, उसको भी मैंने लिख दिया रू। फिर आएगा ए, तो उसको भी मैंने हिंदी में ए लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा? ऐ, तो ऐ को हम हिंदी में लिख देते हैं ऐ। फिर उसके बाद आएगा गुजराती में ओ, तो उसको हिंदी में लिखेंगे ऐसे ओ। फिर आएगा औ, गुजराती में औ है, तो उसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? देखो औ। उसके बाद है अम, और उसको भी हिंदी में लिख दिया अम, बराबर। ये आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। आगे देखते हैं वर्णमाला। दूसरा लेसन है वर्णमाला। हम स्वर सीख गए, अब व्यंजन सीखना है, बराबर। तो व्यंजन देखते हैं हम। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? पढ़िए और समझिए। क्या करना है? हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? व्यंजन। आगे हमने क्या पढ़ा? स्वर। क्या पढ़ा? स्वर। तो हम व्यंजन देखते हैं। क, क से क्या होगा? कमल।
कमल यानी गुजराती में क्या कहेंगे हम उसको? कमर। क्या कहेंगे? कमर। आगे है ख से खटिया, और खटिया को गुजराती में क्या कहेंगे? खाटलो। फिर ग से गमला, गमला यानी कुंडू, गुजराती में किसू कहवाय यानी कुंडू। आगे है ग से घर, घर यानी घर होता है। च से चरखा, चरखा यानी रेडियो। छ से छतरी, छतरी यानी छतरी होता है। फिर ज है, ज से जग, जग यानी जग ही होता है। ज से झरना, झरना यानी गुजराती में क्या कहते हैं उसको? झरनू। शू कहवाय? झरनू। आगे देखते हैं ट, ट यानी टमटम, टमटम यानी गुजराती में उसको क्या कहेंगे? घोड़ा गाड़ी। शू कहवासे? घोड़ा गाड़ी। आगे देखते हैं ठ, ठ से क्या होगा? ठठेरा, ठठेरा यानी कंसारो। शू कहवासे? कंसारो। आगे है ड, ड से डमरू, डमरू यानी डमरू। फिर है ढ, ढ से ढकना, ढकना यानी गुजराती में क्या कहेंगे? ढाकणू। शू कहवासे? ढाकणू। आगे है अण, अण यानी उसका होगा बाण, बाण के अंदर यहाँ पे अण दिया है, इसीलिए बाण। अण का पहला अक्षर से कोई शब्द नहीं बनता है, इसीलिए पहला शब्द दूसरा व्यंजन आएगा, बाद में उसका अण यानी बाण। बाण यानी गुजराती में उसको बाण ही कहते हैं। आगे है त, त से तलवार, तलवार यानी गुजराती में क्या कहेंगे उसको? तलवार। फिर थ, थ से क्या है? थन, क्या है? थन, थन यानी गुजराती में क्या कहेंगे? आंचल। फिर है द, द से दरवाजा, दरवाजा को गुजराती में क्या कहेंगे? दरवाजो। आगे है ध, ध से ध्वजा, ध्वजा यानी ध्वजा। फिर है न, न से नल, नल यानी नल। आगे देखते हैं प, प से पतंग, पतंग यानी पतंग। फिर है फ, फ से फल, फल यानी फल, गुजराती में क्या कहेंगे उसको? फल। आगे है ब, ब से बस, बस यानी बस। फिर है भ, भ से भगत, भगत यानी उसको गुजराती में क्या कहेंगे? भगत। फिर है म, म से मगर, मगर यानी मगर। फिर है य, य से यति, यति को गुजराती में क्या कहेंगे? यति यानी उसको जैन साधु जो होते हैं उनको यति कहते हैं। हाँ। आगे र, र से रथ, रथ यानी रथ। ल से लड़का, लड़का यानी छोकरो। व से वजन, वजन यानी वजन। आगे श से शरबत, शरबत यानी शरबत। फिर है स, स से षटकोण, षटकोण यानी षटकोण। आगे देखो स से सड़क, सड़क यानी सड़क। आगे देखते हैं ह, ह से हल, उसको गुजराती में क्या कहेंगे? हल को हड़, क्या कहेंगे? हड़। आगे है क्ष, क्ष से क्षत्रिय, क्षत्रिय को गुजराती में क्या कहेंगे? क्षत्रिय ही कहेंगे। आगे है ज्ञ, ज्ञ से यज्ञ, उसको गुजराती में क्या कहेंगे? यज्ञ, यज्ञ। आगे है त्र, त्र से पत्र, देखो यहाँ पे त्र है, त्र से पत्र, पत्र यानी गुजराती में उसको पत्र ही कहेंगे। आगे है स्र, स्र से श्रवण, श्रवण यानी गुजराती में श्रवण हो गया। हम आज जो स्वर और व्यंजन सीखे हैं उनको क्या करना है? आपको स्वर और व्यंजन को आपको अपनी नोटबुक में लिख के रखना है। हम फिर कल मिलेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी।